हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों, अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी। वो ये है कि क्या कभी आपने किसी भी मार्केट प्लेस में जाके या किसी भी कहीं भी हम दुकान पे जाते हैं तो वो देखा है शीशे वाले गेट लगे होते हैं और उनमें पुश और पुल के स्टिकर्स दिखाई देते हैं। तो क्या आप में से कभी कोई भी उसमें कंफ्यूज हुआ है? हाँ, आई नो। अब यहाँ पर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए आपके ये भी जवाब आ सकते हैं, अरे मैम क्या बात कर रहे हो, उसमें कौन कंफ्यूज होता है, हम बड़े स्मार्ट हैं। बहुत अच्छी बात है अगर स्मार्ट हो तो, पर जनरली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? यहाँ पर नॉलेज की बात नहीं चल रही है, बट वो दोनों वर्ड्स कुछ इस तरीके के हैं कि कई बार हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है कि क्या बोला जा रहा है। पुश यानी कि अंदर धकेलने को बोला जा रहा है, या फिर पुल या मतलब कि हमें गेट को खींचने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है दोनों एक तरह की ही फोर्स ही, लेकिन बाहर और अंदर का डिफरेंस रहता है। ठीक है, सो आज जो हम अपना पूरा चैप्टर बेस्ड है जिसपे, वो इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि हमारे फोर्स पे। सो नाउ दिस इज योर इंट्रोडक्शन लेक्चर फॉर द चैप्टर नंबर 9 in science। chapter is force and the laws of motion। जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में मोशन के इक्वेशंस और काफी सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन के साथ पढ़े थे, उसी तरीके से हमारी फोर्स इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है और यही सब हमें अपने नए वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें अगर यहाँ पर कुछ पढ़ना है तो जनरल हमारा क्या है कि फोर्स क्या होती है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि हम पुश और पुल जिसको कहते हैं वो भी हमारी क्या है, एक टाइप की फोर्स है। अब ये फोर्स आपको अपने आसपास, इनफैक्ट आपको अपनी धरती पे ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। एक तो हमारी धरती इन्वॉल्व है इसमें, चाहे अब सूरज हो, चाहे मून हो, चाहे बाकी के प्लैनेट्स हो, और लोगों ने तो भाई कमी छोड़ी नहीं है इसमें, धक्का मुक्की हर कोई करता रहता है। तो भाई फोर्स के एग्जांपल्स देखने को तो हमें लाखों मिलते हैं, बट है क्या, टेक्निकलिटी से देखा जाए तो इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस जर्नी में जल्दी से इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाली हूँ। ठीक है, सो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फोर्स क्या पढ़ना है, पुश या पुल, यानी कि हमें अपने ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना। अब स्टेट क्या हो गया, अगर वो रेस्ट में है तो उससे मोशन में लेकर आना, और अगर कोई भी चीज मोशन में है यानी कि चल रही है तो उसको रेस्ट में ले आना। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फोर्स। देन अब इतना सा तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें थोड़ा सा इसे डिटेल में लेंगे कि हमारे पास बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। अब बैलेंस्ड फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, पंजा लड़ाना। यस, आप करते हो कई बार, बहुत कॉमन है भाई, बहुत लोगों की ताकत को देखने के लिए ये पंजे लड़ाए जाते हैं और काफी शर्तें भी लगाई जाती हैं इस बीच में। तो ये पंजा लड़ाना जो होता है ना, वही हो गया। अगर दम है कि हिला नहीं पा रहे हैं तो वो कौन सी फोर्स होगी, आपकी बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर ज्यादा ही दम लगा के हाथ को नीचे कर दिया गया है तो वो कैसी फोर्स है, आपकी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एग्जैक्टली, न्यूटन्स ने तो पीछे छोड़ना ही नहीं है, कैसे छोड़ सकते हैं भाई, ये कहीं पीछे नहीं है ये। तो न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन में जिस तरीके से हमने प्रीवियस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, अलग अलग हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी उस पे करे हैं, इसी तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे भी हमें 3 टाइप के लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हैं और काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जनरली आपने थोड़ा सा, आपको नया लगेगा, इससे पहले ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना तो काफी रिलेटेबल लगेगा। तो होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन मोमेंटम में ये बूम, यस, कोई भी दो चीजों का टकराना और उसके बाद उसका मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ठीक है, तो थोड़ा पूरे चैप्टर में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो बड़े ही आसान तरीके से इस चैप्टर में आपका
कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो आगे देखते रहिए बाकी वीडियोस में भी। ये आपका एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था जिससे आपको ये समझ आ गया है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। So stay tuned with us for more such videos. Up till then, bye.